अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज आपके साथ जो कहानी शेयर करूँगा वो कहानी है अली बाबा और 40 चोर। आपने एक बहुत मशहूर कहानी है, सुनी तो होगी, लेकिन बहुत से लोगों को असल हकीकत जो है इस कहानी की वो नहीं पता। तो आज जो ये सनसनीखेज़ दास्तान है वो मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत ज़माने पहले एक मसरूफ़ और ख़ूबसूरत शहर के किनारे एक गरीब मगर बहुत मेहनती लकड़हारा रहता था। इसका नाम था अली बाबा। वो रोज़ाना सुबह सवेरे अपनी कुल्हाड़ी उठाता, जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता और शाम को थका हारा वापस आता। इसकी ज़िंदगी मुश्किल थी मगर दिल इसका बहुत साफ था, बहुत नहायत ईमानदार इंसान था। इसके बरक्स इसका बड़ा भाई कासिम नहायत अमीर ताजर था। बड़ी कोठियाँ, नौकर चाकर, सोना चांदी सब कुछ था, मगर दिल में सिर्फ लालच था। एक दिन जब सूरज ढलने को था और जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था, अचानक ज़मीन कांपने लगी। घोड़ों की तेज़ आवाज़। अली बाबा घबरा गया। वो फौरन एक घने दरख्त के ऊपर चढ़ गया और सांस रोककर नीचे देखने लगा। चंद ही लम्हों में 40 सयापोश सवार नमूदार हुए। इनकी आंखों में खतरा और हरकत में राज छुपा था। इनका सरदार आगे बढ़ा, एक बड़े पत्थर के सामने रुका और गरजदार आवाज में बोला, खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम। ज़मीन जैसे सांस लेने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पत्थर हटा और एक खुफिया गार जाहिर हो गया, यानी कि वहाँ से एक गार जो है वो निकल आई। अली बाबा की आंखें हैरत से फैल गईं। बहुत हैरान हो गया वो। चोर एक एक करके अंदर चले गए और कुछ देर बाद वापस निकल आए। सरदार ने फिर हुक्म दिया, बंद हो जा सिमसिम, बंद हो जा सिमसिम, बंद हो जा सिमसिम, और गार गायब हो गई। जब सब चोर चले गए, अली बाबा दरख्त से नीचे उतरा। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। क्या मैं, वो खुद से बोला कि क्या मैं, फिर उसने खुद से बोला, खुल जा सिमसिम बोलूँगा तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा। उसने बोला और वो दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, वो सांस लेना भूल गया। हर तरफ सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, ऐसा ख़जाना जो उसने ख्वाब में भी नहीं देखा था वो वहाँ मौजूद था। मगर अली बाबा लालची नहीं था। इसने सिर्फ इतना लिया जितना इसकी ज़रूरत थी और ख़ामोशी से वापस आ गया। घर आकर इसने अपनी बीवी को सब कुछ बताया। वो हैरान रह गई। उन्होंने सोना तोलने के लिए कासिम के घर से तराजू मांगा, लेकिन कासिम की बीवी ने शक में आकर तराजू के नीचे मोम लगा दिया, और जब तराजू वापस आया और सोने का सिक्का इससे चिपका हुआ था, अब राज छुप न सका। कासिम गुस्से से अली बाबा के पास पहुंचा। ये सब कैसे मिला? वो चिल्लाया कि ये सब कुछ तुम्हें कैसे मिला, तुम्हारे पास ये कैसे आया? मजबूरन अली बाबा ने सब बता दिया। अगले ही दिन कासिम जंगल पहुंचा। उसने उसी जगह पर जाकर फिर उसने बोला, खुल जा सिमसिम। वो दरवाज़ा खुला, गार खुली। वो अंदर गया और ख़जाना देखकर इसकी आंखों में लालच भड़क उठा। वो बोलता है, ये सब मेरा है। वो पागलों की तरह सोना भरने लगा, लेकिन जब निकलने लगा वो जादुई अल्फाज भूल गया, खुल जा, दरवाज़ा खुल जा। तो कुछ तो वो घबरा गया। उसका पसीना बहने लगा, सांस तेज़ हो गई। तभी घोड़ों की आवाज़ आई। चोर वापस आ गए। उन्होंने आकर दरवाज़ा खोला और कासिम इनके सामने था। सरदार की आंखों में आग थी। वो बोलता है, गद्दार, गद्दार। वो बहुत गरजने लगा और अगले ही लम्हे खामोशी छा गई। जब कासिम वापस ना आया, अली बाबा को सब समझ आ गया। वो गार गया और अपने भाई की लाश ले आया, मगर चोरों को भी शक हो चुका था, कोई और भी हमारे राज को जानता है, उसके सरदार ने कहा, और उसने बोला कि इसे ढूंढो। अली बाबा के घर में एक लौंडी थी जिसका नाम मरजाना था। वो सिर्फ एक खादमा नहीं थी, बल्कि निहायत ज़हीन और बहादुर थी। चोरों ने एक चाल चली। उन्होंने रात के अंधेरे में अली बाबा के घर पर निशान लगा दिया बल्कि, लेकिन मरजाना ने देख लिया। वो मुस्कुराई और पूरे मोहल्ले के हर घर पर वही निशान लगा दिया। जब चोर वापस आए, वो उलझ गए।
कौन सा घर, वो हैरान रह गए कि वो कौन सा घर था, क्योंकि अब तो सबके ऊपर निशान लगा हुआ था। चोरों का सरदार हार मानने वाला नहीं था। वो एक सौदागर का रूप धार कर आया, साथ में तेल के दर्जनों बड़े मटके लाया। वो बोलता है, मुझे एक रात के लिए पनाह चाहिए। अली बाबा ने इसे जगह दे दी, लेकिन हकीकत हर मटके में एक चोर छुपा था। रात को वो निकलने वाले थे और अली बाबा को ख़त्म कर देने वाले थे। मरजाना को शक हुआ। वो चुपके से मटकों के पास गई। एक मटके से आवाज़ आई, क्या वक्त आ गया? मरजाना के चेहरे पर संजीदगी छा गई। वो बोलती है, ये ख़तरा है। वो फ़ौरन किचन में गई, तेल खोला और एक एक करके तमाम मटकों को खोलता हुआ तेल डाल दिया। तेल खोला यानी कि तेल को गर्म किया और हर मटके में वो गर्म तेल डाल दिया। वहाँ से चीखें, सिसकियाँ और फिर खामोशी छा गई। बड़ी आवाज़ें आईं, फिर खामोशी छा गई। जब इसे हकीकत का पता चला, इसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। और ये बात जब सरदार को पता चली, उसने बहुत गुस्सा किया। वो अली बाबा को मारने आया, लेकिन मरजाना पहले से तैयार थी। एक मौका देखकर इसने खंजर सीधा इसके सीने में उतार दिया और ख़तरा ख़त्म हो गया। अली बाबा मरजाना की बहादुरी और वफादारी को सराहा इसने और इसे आज़ाद कर दिया और अपने बेटे से इसकी शादी भी कर दी। अब ना कोई खौफ था, ना कोई राज था, सिर्फ सुकून और सुकून था। इस सब से हमें एक सबक मिलता है, और वो सबक क्या है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है, जबकि अक्ल, बहादुरी और ईमानदारी इंसान को हर ख़तरे से बचा लेती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहें। मैं आपको छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। ये स्टोरी हमने सुनी तो बहुत बार है, इसका नाम भी बहुत सुना है, लेकिन असल कहानी क्या है वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। इसलिए आपके साथ शॉर्ट स्टोरीज़ शेयर करता रहता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।